हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार को पढ़ेंगे। दोस्तों, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। दोस्तों, भोज ऋषि के द्वारा उभयालंकार को भी अलंकार का तीसरा रूप माना गया है, लेकिन हम दोस्तों मुख्यतः दो अलंकार पढ़ेंगे। दोस्तों, शब्दालंकार दोस्तों जिसमें शब्दों में अलंकार पाया जाता है उसे शब्दालंकार कहते हैं, और जिसमें अर्थों में अलंकार पाया जाता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। दोस्तों, शब्दालंकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, हम मुख्य 3 अलंकार को पढ़ेंगे जो कि हमारे परीक्षा में यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, अनप्रास अलंकार, एक ही वर्ण की आवृत्ति जहाँ बार बार होती है उसे अनप्रास अलंकार कहते हैं। और दोस्तों, हम पहले जान लेते हैं वर्ण किसे कहते हैं। दोस्तों, वर्ण जैसे ये का, चा, टा, पा, ये सब दोस्तों वर्ण हैं, और इन वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, और 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। और दोस्तों, अब हम अनप्रास, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो उसे अनप्रास अलंकार कहते हैं। और अनप्रास अलंकार के हम उदाहरण पढ़ेंगे। दोस्तों, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जब थल में। दोस्तों, यहाँ पर 4 शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यह अनप्रास अलंकार होगा। और यमक अलंकार, यमक का अर्थ ही होता है दो। दोस्तों, कोई शब्द दो या एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण है कनक कनक के 100 गुने मादकता अधिकार। दोस्तों, एक बार यहाँ पर कनक का अर्थ सोना हो जाएगा और एक बार यहाँ कनक का अर्थ धतूरा हो जाएगा दोस्तों, और इसके अर्थ अलग अलग होंगे दोस्तों। यह इस प्रकार यमक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। और दोस्तों, श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपका। दोस्तों, एक चिपका, और इसका परिभाषा है दोस्तों, एक ही शब्द हो जिसके अर्थ अलग, एक ही शब्द से चिपका हुआ हो और उसके अर्थ अलग अलग हो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानो चून। दोस्तों, यहाँ पर पानी मोती के लिए अलग होगा पानी का अर्थ, और मानुष के लिए पानी का अर्थ अलग होगा, और चून के लिए पानी का अर्थ अलग होगा। अब दोस्तों, हम अर्थालंकार के सभी उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में दोस्तों पहला उपमेय होता है। उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। और उपमेय दोस्तों जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, और उपमान जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। और हम इसके उपमा अलंकार के हम दोस्तों उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे है चांद सा सुंदर मुख, मुख किसके समान है? चांद के समान। और दूसरा उदाहरण है भूरो बाले की सी कतरन। दोस्तों, कतरन की तुलना भूरे बालों से की जा रही है, और हम इसको ट्रिक द्वारा पढ़ेंगे दोस्तों। योजक चिन्ह के बाद सा सी से आए दोस्तों तो उसे हम उपमा अलंकार कहेंगे। जैसे यहाँ पर योजक चिन्ह के बाद सा आ रहा है, और यहाँ पर भी योजक चिन्ह के पहले सा आ रहा है। और दूसरा हमारा रूपक अलंकार है दोस्तों। रूपक अलंकार जहाँ पर उपमेय में उपमेय को ही उपमान समझ लिया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। और इसका उदाहरण चरण कमल बंदो हर राई। दोस्तों, भगवान हरि के चरण को ही कमल समझ लिया गया है। और इसे पहचानने की दोस्तों एक ट्रिक है दोस्तों, इसमें योजक चिन्ह होता है, और योजक चिन्ह के बाद सा सी से ना आए उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पर योजक चिन्ह है चरण कमल के बीच में। और तीसरा हमारा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार जिसको उपमेय में उपमेय को ही उपमान समझ लिया जाता है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। और इसका उदाहरण है दोस्तों, सिर फट गया उसका वहीं मानो लाल रंग का घड़ा हो। दोस्तों, सिर फट गया है उसे खून को ही लाल रंग के खून को ही घड़ा मान लिया गया है, खून को। और हमारा तीसरा अलंकार है, चौथा अलंकार है अतिशयोक्त। और अतिशयोक्त का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ को बताना।
जैसे हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। दोस्तों हनुमान की पूँछ में आग लगी ही नहीं और सारी लंका जल गई और सारे निशाचर छोड़ के भाग गए। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। इसे बढ़ा चढ़ा के बताने को ही अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। और विभावना अलंकार दोस्तों जहाँ पर बिना कारण किसी कार्य का होना उसे विभावना कहते हैं। जैसे बिन पद चले सुने बिन कान्हा, बिना चले और बिना सुने ही काम का होना, तो दोस्तों विभावना अलंकार हो जाएगा। और भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान जहाँ पर उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न होता है उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। और भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरण है दोस्तों, काली रस्सी को सांप समझना। कोई व्यक्ति है दोस्तों काली रस्सी को ही सांप समझ बैठना है, यानी कि उसको भ्रांति हो गई, हुआ विपरीत चीज समझ बैठा है उसे। और चौथा हमारा उदाहरण संदेह अलंकार। संदेह अलंकार दोस्तों जहाँ उपमेय में उपमान का संशय उत्पन्न होता है उसे संदेह अलंकार कहते हैं। जैसे नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। दोस्तों यहाँ पर दुशासन को संदेह उत्पन्न हो गया है कि साड़ी के बीच में नारी है कि साड़ी नारी है कि नारी ही साड़ी है। दोस्तों अगला हमारा अलंकार है असंगत अलंकार। असंगत अलंकार जहाँ पर संगत के अलग अलग होने के कारण किसी कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है। जैसे किसी कार्य को कुछ अलग ही समझ बैठना है। जैसे अब दोनों हाथ से दोस्तों ताली बज जाती है तो उसे संगत कहते हैं। और दोस्तों एक हाथ और एक पैर से चलना दोस्तों ये असंगत हो जाएगा। जैसे इसका उदाहरण है हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे। दोस्तों बाण हृदय के रघुबीर लक्ष्मण को लगा हुआ है और घाव के दर्द किसे हो रहा है, रघुबीर को। यहाँ पर असंगत हो रहा है दोस्तों, ये असंगत का उदाहरण हो जाएगा। और लास्ट हमारा है अलंकार मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण प्राकृतिक चीज़ों को देखकर मनुष्य के अंदर जो भावना उत्पन्न होती है उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। और जैसे उदाहरण है फूल हंसे कलियां मुस्काई। दोस्तों फूल प्राकृतिक चीज़ है और फूल प्राकृतिक चीज़ को देखकर मनुष्य के अंदर हंसी की भावना उत्पन्न हो रही है, उसे मानवीकरण अलंकार कहेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को अलंकार पर यह वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।